और अब आ रहे हैं सिक्किम से नरेश छेत्री। नमस्कार, मैं नरेश छेत्री पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से राज्य सिक्किम से आया हूँ, लेकिन मेरा पहचान न सिक्किम से न पूर्वोत्तर भारत से। मेरा तो सिर्फ एक ही पहचान है और वो है भारतीय। आज के उपस्थित अतिथि, निर्णायक मंडल और सभी देशभक्तों को नमन करते हुए मैं देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में अपने विचारों को प्रकट करना चाहता हूँ। हम सबसे एक ये प्रश्न है कि क्या है देशभक्ति, क्या है देश के लिए भक्ति? क्या 15 अगस्त के दिन तिरंगा के साथ फोटो लेना, क्या वो है देशभक्ति? क्या है देशभक्ति, क्या है देश के लिए भक्ति, क्या है भक्ति? भक्ति निस्वार्थ प्रेम है, और जब वो प्रेम सेवा की द्वारा जताया जाए तो उसे कहते हैं भक्ति, और जब वो भक्ति देश के लिए हो तो उसे कहते हैं देशभक्ति, और जब ये देशभक्ति का भाव किसी व्यक्ति के मन में आए तो उसे कहते हैं देशभक्त, और जब इस देश के प्रत्येक नागरिक बनेंगे देशभक्त तभी इस राष्ट्र का निर्माण होगा। आज हमारा विषय भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, एक आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो सबका साथ होना, सबका योगदान होना बहुत ही आवश्यक है। इतना बड़ा देश भारत, इतनी बड़ी सपने, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है और 5 ट्रिलियन आर्थिक व्यवस्था लाना है। इतना बड़ा सपना क्या एक सरकार अकेला पूरा कर पाएगा, एक आदमी अकेला पूरा कर पाएगा? इसके लिए सबका साथ होना, सबका योगदान होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी है। कहां है बेरोजगारी? आज उद्योग के लोग कहते हैं उनके पास रोजगार है, लेकिन उस रोजगार को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौशल नहीं है। इसका मतलब भारत में आज बेरोजगारी नहीं है, हमारे पास कौशल नहीं है, हम निपुण नहीं है। इसीलिए कौशल भारत जैसे योजनाएं को, स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाएं को अपना के अपने आप को निपुण बना के हमें खुद के लिए और राष्ट्र के लिए योगदान देना होगा। आज हमारी जीडीपी कितनी है? 4.5-5%। 1200 शताब्दी पे भारत देश की जीडीपी 32% था। चीन और भारत को जीडीपी मिला के पूरे विश्व में 50% था। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या था वो सूत्र जो भारत को उस विकास की बुलंदियों पर ले गया था? और उसी सूत्र के साथ हमको फिर से आगे बढ़ना होगा, और वो सूत्र का नाम है लक्ष्मी नारायण। नारायण मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मक भाव। जब ऐसे गुण हम पर आएंगे तभी लक्ष्मी का प्रवेश होगा, तभी देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी। जहां ज्ञान होगा वहीं धन होगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भाग रहे, यानी कि सिर्फ धन के पीछे भाग रहे, और लक्ष्मी नारायण के पीछे भाग रही है। अगर लक्ष्मी को पाना होगा तो हम सबको नारायण को अपनाना होगा। अगर इस देश की जनता पर नारायण का जैसा गुण आएगा तब इस देश की नेतृत्व गण पे राम का जैसा चरित्र आएगा। जब इस देश की नेतृत्व गण पे राम का जैसा चरित्र आएगा तब इस देश की नीतियां कृष्ण और चाणक्य का जैसा होगा, और जब इस देश की नीतियां कृष्ण और चाणक्य का जैसा होगा तब भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए सबका साथ होना, सबका योगदान होना बहुत ही आवश्यक है। सबका विश्वास, देशभक्ति एक ऐसा सूत्र है जो हमारे विश्वास को मजबूत बना सकती है। देशभक्ति ऐसा प्रेम है जो हमें कर्मयोगी बना के, देश के प्रति निष्ठावान बना के हमें देश का सेवा करना सिखाती है। और आज हमें देश प्रेमी, देशभक्त बनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सरहद पे तो हमारी सेना इस देश की रक्षा कर रही है, लेकिन जो अंदर घुसपैठ होता है उसकी जिम्मेवारी हमको लेना होगा। क्योंकि दुश्मन हमला सिर्फ गोले बारूद से नहीं करेंगे, वो ड्रग्स जैसे चीजों को देश के अंदर लाके हमारी युवाओं की जिंदगी और देश की भविष्य को बिगाड़ रही है। इसलिए आज हमें सतर्क, देश प्रेमी और हमारे विश्वास को मजबूत करना होगा। देश का विकास कैसे होगा? जब हम देश के लिए काम करेंगे। देश के लिए काम हम कब करेंगे? जब देश के लिए हमारे मन में सेवा का भाव उत्पन्न होगा। और ऐसा कब होगा? जब हम इस देश की महानता को अनुभव करेंगे। इस देश की महानता क्या है? इस देश की संस्कृति। संस्कृति क्या है? किसी का छीन के खाना वो विकृति है, वो अपना खाए मैं अपना खाऊं ये प्रकृति है, लेकिन उसने खाया या नहीं खाया सोच के खाना, उसके साथ बांट के खाना ये संस्कृति है। और ये है भारतीय संस्कृति, और ये संस्कृति से आता है संस्कार। आज पूरे विश्व में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, और अफसोस की बात कि वो भारत में भी हो रहे हैं।
आप सबको बता दूं कि किसी इंसान को बलात्कार करने से प्रशासन तो नहीं रोक सकती, लेकिन संस्कार रोक सकती है। इसलिए आज हमें संस्कारी बनना बहुत ही आवश्यक है। आज हमारी देश की मां बहन को हम पर डर नहीं होना चाहिए, हम पर विश्वास होना चाहिए कि हम उनके रक्षा करेंगे, उनके बलात्कार नहीं करेंगे। यह है सबका विश्वास। सबका विकास कैसे होगा? जहां शांति होगी वहीं समृद्धि होगी, जहां समृद्धि होगी वहीं विकास होगा। और शांति कहां से आएगी? ये आत्मज्ञान से आएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से आएगा। और ये भारत देश तो आध्यात्मिक देश है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? लोक समस्त सुखिनो भवन्तु, ये सारा संसार खुश और सुख रहे। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबके विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश को कितनों ने लूटा, इस देश पे कितनों ने राज किया, लेकिन हम उन पे कभी लूटने नहीं गए, हम उन पे कभी राज करने नहीं गए, क्योंकि हम शांति पे विश्वास रखते हैं। हमारी संस्कृति क्या कहती है? वासुदैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार ही एक परिवार है। हम छोटी सी चिड़िया से लेकर बड़े से हाथी तक, इतनी सी बूंद पानी से लेकर बड़ा समुद्र तक, सभी को अपना एक ही परिवार मानते हैं, क्योंकि हम सब पे एक ही दिखते हैं। आज आपका चेहरा मेरे चेहरे से अलग होगा, आपका धर्म मेरे धर्म से अलग होगा, लेकिन आपके पास जो सांस है, मेरे पास जो सांस है, वो तो एक ही है, क्योंकि हम एक है। ऐसे संस्कृति को लेके, ऐसे संदेश को लेके हमको फिर से आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज भी हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म में ही सीमित है। जो धर्म में जो शास्त्र है, जो शास्त्र में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को हमें प्राप्त करना होगा। अगर उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो आप अपना धर्म जिएंगे, मैं अपना धर्म जीऊंगा, और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और यही तो है असली धर्मनिरपेक्षता, और यही तो है भारत की विशेषता, विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता। और इस विशेषता को हमें हमेशा कायम रखना होगा, और इसे कायम रखने के लिए हम सबको आध्यात्मिक बनना होगा। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इस विशेषता को कायम रखना नामुमकिन है। भारत ज्ञान की भूमि, भारतीय जो ज्ञान में है, भारत देश को आगे बढ़ना है तो सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। शिक्षा के बारे में बात करते हुए, शिक्षा का जन्म कहां हुआ था? विश्व का सबसे पहला महाविश्वविद्यालय कहां बना था? तक्षशिला, नालंदा जैसे महाविश्वविद्यालय भारत में बना था, जहां पर पूरे विश्व के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और उस वक्त हमारी शिक्षा सिर्फ आधारित शिक्षा नहीं था, उस वक्त हमारी शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा था। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को सिर्फ प्रमाण पत्र देना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन लाना है, उनके चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन लाना है, और शिक्षा का परिणाम समृद्धशाली और शांति समाज का निर्माण करना है। और ऐसे शिक्षा को हम मूल्य आधारित शिक्षा कह सकते हैं। आज हम शिक्षा में गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, विभिन्न विषय में पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी अपने बारे में नहीं पढ़ते। हमें खुद को ही पता नहीं कि हमारे पास कितनी शक्ति, कितनी आलस, कितनी लालच है। हम आज अपने बुद्धि के ही गुलाम हैं, क्योंकि हम आज आत्मज्ञान नहीं पढ़ते, हम आत्मा के विषय में नहीं पढ़ते, जिसे कहते हैं आत्मा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान हमारी शिक्षा में आना चाहिए। इस भौतिक दुनिया में समस्या है, पूरे भारत में समस्या है। मैं समस्या के बारे में बात नहीं करने जाता, और इस भौतिक दुनिया का, भौतिक समस्या का सिर्फ एक ही हल है, और वो है आध्यात्मिकता। और ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान हमारी शिक्षा में आना चाहिए। देशभक्ति के बारे में बात करते हुए मैं आप सभी को एक महान देशभक्त का उदाहरण देना चाहता हूं, और वो है शहीद भगत सिंह। मैं भगत सिंह की जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा आप सबको सुनाना चाहता हूं। जब वो 20 साल के थे, यानी कि मेरी उम्र के, तब वो निस्वार्थ भाव से स्वतंत्र सेना बन के निकल चुके थे। और तभी उनकी मां ने उनके शादी के लिए एक लड़की देखी, और जब ये बात भगत सिंह को पता चला तो तभी तुरंत उन्होंने अपनी मां को चिट्ठी लिख के कहा कि मां, मैंने ये शरीर अपनी भारत मां को दे चुका हूं, मैं एक लड़की को नहीं दे सकता। मैं ये महावाक्य आपके सामने फिर से दोहराना चाहता हूं। भगत सिंह ने कहा कि मां, मैंने ये शरीर अपनी भारत मां को दे चुका हूं, मैं एक लड़की को नहीं दे सकता। और 24 साल की उम्र में इस देश के लिए शहीद हो गए। अगर उस वक्त भगत सिंह ने भी अपने और अपने परिवार के लिए सोचा होता तो आज ये देश कहां होता? अगर ये देश बना है तो उनकी त्याग और बलिदान से बना है। अंग्रेजों ने हमको ये आजादी कोई तोहफे में नहीं दिया, हमने ये आजादी अपने त्याग और बलिदान से छीना है। और आज हमारी जिम्मेवारी उनकी त्याग और बलिदान को मन में लेते हुए निस्वार्थ भाव से देश का सेवा करना है। काश मेरे जिंदगी में भी शरहद की कोई शाम आए,
काश मेरे जिंदगी में भी शरहद की कोई शाम आए, काश मेरे जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना ख्वाब है मौत की, ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश हम सब का नाम आए। जय हिंद।